हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज पार्थ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएट्री का नया चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये पोएट्री लिखी है जॉन कीट्स ने और इस पोएम का थीम है नेचर, ब्यूटी और यूथ यानी नौजवान की उम्र। सो लेट्स रीड अवर फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। सो गाइज यहाँ पर पॉइंट बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल चीज़ों के परमानेंट नेचर के बारे में जो हमें जॉय देते हैं, और ये जॉय एटर्नल यानी कभी ना खत्म होने वाला है। इन चीज़ों की सुंदरता बढ़ती जाती है और कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा रहने वाली सुंदरता इन चीज़ों की हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ये हमें पीस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक शेडी यानी छांव वाली जगह हमें सुकून भरी नींद देती है। एक शांत नींद हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड कराती है, हमारे शरीर को भी और माइंड को भी। ये हमें पीस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एक शेडी यानी छांव वाली जगह हमें सुकून भरी नींद देती है। एक शांत नींद हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड कराती है, हमारे शरीर को भी और हमारे माइंड को भी फ्रेश कर देती है। So guys, come to the second stanza, that is, therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। सो गाइज, इसमें पॉइंट ये कहते हैं कि जब हम अगली सुबह उठते हैं, हमारे सारे स्वीट ड्रीम्स हमें हेल्प करते हैं अर्थ के साथ अपने बॉन्ड्स को और स्ट्रेंथन करने में। इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि एवरी मॉर्निंग हम फूलों की एक माला बनाते हैं जो कि हमें अर्थ के साथ बांधती है। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं होपलेसनेस, सैडनेस और लैक ऑफ नोबिलिटी ह्यूमन लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। लाइफ दुखों और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है जो कि हमारे खुद के कर्मों की वजह से है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नेचर की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं जिनसे हमें हेल्प मिलती है सैडनेस और पुराने ख्यालों को शेड यानी छोड़ने में। वो दुख की ओढ़नी को हटा देते हैं और लाइफ में होप एंड ऑप्टिमिज्म लाते हैं। So guys, let's come to the third stanza, that is, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the host sun, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। सो फ्रेंड्स, अब पोएट उन चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं जो हमें जॉय देते हैं। इनमें से सन एंड मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज जो हमें सोने के लिए शेड प्रोवाइड करते हैं। पोएट और आगे बढ़कर कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग डेथ यानी मौत में भी ब्यूटी छुपी है। ये ब्यूटी उन इमेजिनरी टेल्स और स्टोरीज के बारे में है जो हमारे डेड एंसेस्टर्स के हीरोइक एंड माइटी पास्ट के बारे में लोग हमें सुनाते हैं। फ्रेंड्स, पोएट्री को एंड करते हुए पोएट कहते हैं कि ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स एक एंडलेस फाउंटेन की तरह लगती हैं जो कि हेवन से गॉड द्वारा भेजी गई हैं ताकि हम इंसान इन प्रीशियस गिफ्ट्स को एंजॉय कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी पोएट्री अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।